welcome back to my channel, but welcome in my first productive vlog as an 11th grader। क्योंकि क्लास 10th के बाद से मैंने कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं बनाया था और मेरे जो डेली व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने क्लास 10th के बाद से कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं बनाया था। और आई वॉज फीलिंग दैट आई एम टेकिंग माई स्टडीज़ लाइटली, बट एज एन 11th ग्रेडर इट्स नॉट अ गुड थिंग टू टेक योर स्टडीज़ लाइटली। So I thought to be productive in terms of my studies and health also। मतलब हेल्थ के लिए तो मैंने अपना प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर ही दिया था। दैट आई शोड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट आई यूज़ टू गो फॉर अ वॉक, एंड मैंने इसको अपने उसमें मतलब अपने रूटीन में अडॉप्ट भी कर लिया है अच्छे से। आई रेगुलरली यूज़ टू वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग, दैट इज़ इन द एट 5 o'clock। देन आई गो फॉर अ वॉक एंड आफ्टर दैट हेल्दी वॉक, मतलब मैं घर वगैरह आती हूँ। आई जस्ट डू द सिंपली वॉक एंड आई ऑल्सो डू सम योगा वगैरह। उसके बाद मतलब हेल्थ के लिए मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, बट स्टडीज़ के लिए प्रोडक्टिविटी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही थी। तो उस वही वजह से आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट माई प्रोडक्टिव। और वैसे भी अब जो मतलब क्लासेस थे, अभी क्लास 11th को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 2 weeks हो गए हैं अर्जुना बैच में, और स्टार्टिंग्स में बेसिक्स चल रहे थे। सो आई वॉज फाउंड दैट ईजी। और अब जो है अब वी आर नाउ एंट्रिंग इन द क्लास 11th लेवल। सो तो अब मुझे मतलब उस पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू कम्प्लीट ऑल द थिंग्स। मीन्स मैंने पढ़ तो लिया है, बट आई जस्ट हैव टू रिवाइज एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन माई 11th ग्रेड। तो सबसे पहले आई टुक माई ब्रेकफास्ट जिसमें आलू दम और पूड़ी थी। देन आई सेट टू स्टडी एट द शार्प 10 o'clock। तो सबसे पहले मैंने जो है अपना पूरा केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि जो क्लासेस में सर ने कराया था, एक्चुअली हमारी क्लासेस में 2 हफ्ते से ऐसे नॉर्मली चल रहा था कि मतलब बहुत बेसिक चल रहा था। उसके बाद अभी जो है 1-2 दिन पहले से मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए, तो उसके क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई गॉट दैट यार कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री में भी मैथ्स, ये तो मतलब ऐसा देख इसको इन सब चीज़ों को ऐसे देख के फिर वही फील होती है जब आयुध सर कहते हैं कि दैट गंजी चुड़ैल पीछा छोड़ देगी, लेकिन बेटा मैथ्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। एंड यू नो व्हाट, मैंने बहुत लोग का भी नोटिस किया दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर बैकलॉग्स। मीन्स आर यू सीरियस? मीन्स रियली अभी 11th को स्टार्ट होते होते सिर्फ 2 हफ्ते अच्छे से नहीं हुए एंड यू ऑल आर सफरिंग फ्रॉम बैकलॉग्स। वेल मुझे क्या, मेरे तो बहुत सब कंप्लीट थे। तो अभी ऑलमोस्ट जो है 12 बज चुके हैं और मैं 10 बजे से बैठी थी, और मैंने इतने घंटे में जो है मतलब केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। तो इतने घंटे में मैंने जो है इन सबों को रिवाइज़ किया, मतलब जो भी सर ने इसमें मतलब नोट्स बनवाए थे उसमें मैंने सब चीज़ रिवाइज़ की। उसके बाद रिवाइज़ करने के बाद मैंने जो भी मतलब जो क्वेश्चंस उन्होंने क्लास में कराए थे उसको मैंने वापस रिवाइज़ किया, वापस सॉल्व किया यहाँ पे, और फिर मैंने डीपीपी भी सारी सॉल्व की। देन आफ्टर दैट आई टुक सम ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज़। एंड पता है मैंने जाके फ्रिज में देखा तो आई सॉ कि ये मेरी मम्मी की एक खुराफात थी। उन्होंने पूरे एक बाउल में जो है ऐसे पूरा बर्फ़ जमा दिया था, और वो इतना मतलब बाउल इतना स्टिफ हो गया था, मैं उसको ऐसे ऐसे मतलब उस पर मार रही थी स्लैब पे, तो एकदम टक टक आवाज़ आ रही थी। और मैंने कहा मम्मी यू आर मतलब हैट्स ऑफ टू माई मदर। और फिर मम्मी ने आज बेल का जूस बनाया था। मैं बेल को बेल कह देती हूँ, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैंने शाम के क्लास में पीते समय इसको गिरा भी दिया था। एंड देन मैंने अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट 1 बजे स्टार्ट किया, और मैंने क्लास में जितनी भी फिज़िक्स में चीज़ें हुई थी उसे पूरा कवर किया। और अभी फिज़िक्स में जो है चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, बट मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं हुई थी। सर जो पहले स्टार्टिंग में करवाते हैं वो था मैथमेटिकल टूल्स। मतलब मैथमेटिकल टूल्स जो था हमारा चल रहा था अभी स्टार्टिंग में, और अप्रॉक्स उन्होंने बोला कि ये 20 days चलेगा, मतलब पूरा अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में थोड़ा बहुत कवर हो सकता है। तो अब तक जितना भी था सब सर ने मैथमेटिकल टूल्स करवाया था, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे के फ़िज़िक्स में। मतलब सिर्फ वही बेसिक मैथ्स कराए थे जो कि फ़िज़िक्स में यूज़ हो। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैंने इनको वापस से रिवाइज़ किया वगैरह, क्योंकि जो अपकमिंग क्लास थी वो आज थी, और उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में जितना भी पढ़ाया था, जितना मैथमेटिकल टूल्स कवर हुआ था, वो सब मैंने रिवीजन कर लिया था। क्योंकि अब आगे जो चीज़ें थी वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, तो इस वजह से मैंने सब चीज़ अपना रिवीजन कर लिया, ताकि जो अपकमिंग क्लासेस है उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो। एंड देन आई टुक माई सेकेंड ब्रेक एट शार्प
3 PM। उसके बाद 4 बजे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और मैंने पहले जैसा बताया था वीडियो में कि मेरी आज की अपकमिंग क्लास जो थी वो फिज़िक्स की थी। तो ये रही मेरी उंगली, इसकी भी स्टोरी टाइम कर ही देते हैं। एक्चुअली ये चोट जो है मेरी बहन ने मुझे दी, वो इतनी पावरफुल है कि अगर वो किसी के पास से भी गुजरे तो उसके तीतर बीतर हो जाते हैं, और मेरे तो बस वो उंगली के पास से गई और मेरी उंगली का हाल अभी ये हो रहा है। और मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझे अब बैंडेज रिमूव करना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले बैंडेज लगाया। और ये रही मेरे हाथ की हालत, मतलब तुम देख सकते हो, मतलब ये तो बैंडेज की वजह से हुआ है कि वो पूरा ऐसे रैप हो गया है और उसका बैंडेज का वो जो होता है वो लगा हुआ है। बट जो मुझे चोट लगी है मैं वो दिखाती हूँ। तो मतलब ये पूरा, ये तुमको ऐसे स्क्रैच दिख रहा होगा, आई थिंक वीडियो क्लियर है। तो ये पूरा जो ये ऐसे यहाँ से लेके पूरा ये स्क्रैच है, यहाँ पे रहा था। इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, बैंडेज लगाने के बाद भी पेन कर रहा था, तो मैंने इसे निकाल दिया। और फिर जो मेरी नेक्स्ट क्लास थी वो केमिस्ट्री की थी, वो स्टार्ट हो गई थी, बट मैं स्टार्टिंग का क्लिप लेना भूल गई थी और अभी 6:45 हो रहे थे। तो फाइनली मैंने सेकंड क्लास भी अब पूरी कर ली थी। एंड अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्लास की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सारी क्लासेस बहुत अच्छी हुई थी। तो एट 8 शार्प मेरी जो क्लास थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपना डिनर किया और फिर मैं 10 बजे से फिर से बैठ गई। मैंने सबसे पहले फिर लगाई NCERT मैपिंग, और मैं यहाँ जूलॉजी की NCERT मैपिंग कर रही थी, क्योंकि जूलॉजी में कुछ टॉपिक्स जो हम जिस चैप्टर के पढ़ रहे थे वो न्यू NCERT से डिलीटेड थे। तो इस वजह से मुझे NCERT मैपिंग करनी पड़ी, जो समाप्ति में हमने ऐप में ही हमें प्रोवाइड कराया हुआ था उसको। और मैं एक क्विक रिवीजन टाइप का कर रही थी, ताकि जितना भी मैंने चीज़ पढ़ा है वो एक बार में मुझे एक तरह से पूरा एक सिंगल नोट पे मैं पूरा उसे अच्छे से रिवाइज करूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी जो जूलॉजी थी, जहाँ तक अब तक हमने पढ़ा था वो पूरी मैंने रिवाइज़ कर ली थी। उसके बाद अभी ये बेचारी मेरी घड़ी मेरे हाथ से सुबह टूट के गिर गई, इस वजह से ये पूरी वीडियो में नहीं दिखी आज। और फिर जब मैं रिवीजन करके उठी तो मैंने देखा कि 11 के अराउंड टाइम हो चुका था रात में। और यहाँ मेरी तुम शक्ल देख सकते हो, मुझे बहुत ही तगड़ी वाली नींद आ रही थी और बहुत थोड़ा सा टायर्डनेस भी फील हो रहा था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई हैव कम्प्लीटेड माई 9 आवर स्टडी चैलेंज। मैं उनमें से तो नहीं हूँ यार कि मतलब अगर पढ़ने का मन नहीं करते तो भी ज़बरदस्ती पढ़े, बट फिर भी आई हैव कम्प्लीटेड।